Hello students, in this video we will complete lesson number 13 with part number 4 and last topic of this lesson, that is games. So let's continue reading of topic games and sports. Apart from modern games such as cricket, hockey, football, tennis, netball, basketball and others, India had many old and traditional games and sports. आज के आधुनिक गेम जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस के अलावा भी इंडिया के बहुत पारंपरिक गेम भी हैं जो इंडिया में खेले जाते हैं. These games have been played for centuries and many of them were even invented here. जो हमारे पारंपरिक गेम हैं वो कई सदियों से यहाँ पर खेले जा रहे हैं और कई तो ऐसे गेम्स हैं, खेल हैं जो इंडिया में ही जिनका आविष्कार किया गया था. द गेम ऑफ चेस हैज़ बीन प्लेड इन इंडिया फॉर मैनी ईयर्स. चेस शतरंज का जो गेम है वो भारत में कई सालों से खेला जा रहा है. इट वॉज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग्स एज किंग्स एंड द नोबलमैन एंड प्रिंसेस ऑफ कोर्ट प्लेड विद सच गेम्स. तो ये जो शतरंज का जो गेम है ये राजाओं द्वारा खेला जाता था हमारे पुराने टाइम में. अदालत में जो हमारे प्रधान होते हैं उनके द्वारा खेला जाता था. रईस, अमीर लोगों का ये गेम माना जाता है. चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया. और शतरंज का जो खेल है वो उसका जो आविष्कार है वो इंडिया में ही हुआ था. सर्वप्रथम यह खेल भारत में खेला गया था. इट वाज फर्स्ट नोन एज चतुरंग. इसका पौराणिक जो नाम है वो क्या है? चतुरंग. अगर आप अपने इतिहास में हमारे घर में हम अपने बुजुर्गों से बात करें तो वो शतरंज को पहचान जाएंगे. अगर आपने महाभारत देखी हो तो उसमें भी ये गेम खेला जाता था. अदर इंडोर्स गेम which have been played here for many years and are games with cowrie shells and breeds of seeds. और जो हमारे इंडोर गेम कौन से होते हैं? जो हम एक बंद जगह में खेल सकते हैं जिसके लिए हमें खुले मैदान की आवश्यकता नहीं होती. तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं, इंडोर गेम्स हैं हमारे यहाँ पर जो खेले जाते हैं, जैसे कि आपके कौड़ी शेल्स. जो हमारा ये शतरंज ही है इसको लोग अलग अलग वे में खेलते हैं. तो पहले के टाइम में क्या होता था, वो कौड़ी शेल्स का यूज़ होता था. जहाज़ से जो मतलब शिप्स कलेक्ट की जाती है, मोती कलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ से वो होता था. दीज गेम्स आर प्लेड ऑन बोर्ड्स. और ये गेम किस चीज़ पर खेले जाते हैं? बोर्ड्स पर. और इवन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर भी ड्रॉ करके इसकी पिक्चर इसको हम खेल सकते हैं. एंड द प्लेयर्स हैव टू थ्रो द कौरी शेल्स टू सी हाउ फोर टू मूव अलॉन्ग द बोर्ड. जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो में हम डाइस का यूज़ करते हैं, तो वो लोग कौड़ी शेल्स का यूज़ करते थे. और उससे फिर हमें पता चलता था कि हमें कितने जो डिजिट हैं, हमें अपनी जो चाल है हमारी वो कितने आगे मूव करनी है, हमें कितने पॉइंट्स हमने उसमें स्कोर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वो गेम खेलते हैं. लूडो आप सबको खेलना आता है, सेम एज इट इज़ वो गेम. बस वहाँ पर वो डाइस की जगह कौड़ी शेल्स एंड ब्रीड ऑफ सीड्स का यूज़ करते थे. ठीक है. तो इन द फील्ड एंड द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस मैनी गेम्स आर प्लेड. खुले मैदान में, गलियों में, शहरों में, गाँव में बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो खेले जाते हैं. सम टीम गेम्स विच आर पॉपुलर इन इंडिया. ऐसे गेम्स, ऐसे खेल जिनमें टीम की ज़रूरत होती है, वो कौन कौन से हैं? मोस्टली जो पॉपुलर हैं हमारे इंडिया में, कबड्डी, खो खो, काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी इज़ वेरी पॉपुलर एट सर्टेन टाइम्स एट द ईयर्स. ये पुराने समय से ही काफ़ी पॉपुलर है. एंड सो आर द गेम्स ऑफ स्पाइनिंग अ टॉप. और इसके साथ ही एक लट्टू का जो गेम होता है, ठीक है, वो आपका पॉपुलर है हमारे यहाँ पर. एंड गेम्स विद मार्बल, पत्थर के साथ गेम खेलना, गोलीज बनाकर, जिसको आप कंचा बोलते हो. देयर आर ऑल्सो मैनी गेम्स सच एज ब्लाइंड मैन्स,
बफ एंड अदर गेम्स, आँख मिचोली। इसके अलावा मतलब बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो हमारे पुराने समय से ही खेलते आए जा रहे हैं और आज भी वो इसी तरह से खेलते हैं हम लोग। गेम्स विच इन्वॉल्व रनिंग, होपिंग एंड कैचिंग। अनदर गेम विच इज़ प्लेड बाय चिल्ड्रन ऑल ओवर द कंट्री। बहुत सारे ऐसे गेम भी हैं जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग बच्चों द्वारा खेले जाते हैं, बट इज़ अनहियर्ड ऑफ इन फॉरेन कंट्रीज इज़ गुल्ली डंडा। एक ऐसा गेम, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी गेम सभी कंट्री के खेलते हैं, लेकिन जो गेम है गुल्ली डंडा का वो फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चों ने शायद ही सुना होगा। दिस गेम इज़ प्लेड विद अ गुल्ली, अ स्मॉल पीस ऑफ वुड शार्प एट बोथ एंड्स एंड ए डंडा थिक स्टिक। तो गुल्ली डंडा आज के टाइम में भी कम है इसका चलन, लेकिन गुल्ली डंडा क्या होता था, एक गुल्ली बनाई जाती थी, एक लकड़ी की एक स्मॉल छोटा सा पीस लेकर उसको शार्प किया जाता था दोनों साइड से, एंड डंडा एक मोटी स्टिक के साथ उसको मारा जाता था। देन मतलब ये इस तरह से गेम होता है। एक उसको जिसकी टर्न होती है वो उसको दूर फेंकता है गुल्ली को, अदर पर्सन उसको कैच करते हैं। ठीक है। द गुल्ली इज हिट और स्कूप्ड आउट ऑफ अ होल विद द डंडा। गुल्ली से वो जो जिसकी टर्न होती है जिस प्लेयर की, वो ट्राई करता है कि गुल्ली से वो एक होल में, दूर बने होल में डंडे से गुल्ली को मार के वो उसमें डाले। ठीक है। तो ये काफ़ी पॉपुलर गेम है इंडिया का। इंडियन रेसलिंग, कुश्ती, ये भी काफ़ी पुराने समय से यहाँ हमारा ट्रेडिशनल गेम रहा है। हैज़ ऑलवेज बीन अ वेल लाइक्ड स्पोर्ट, बहुत ही पसंद किया जाने वाला गेम है। द बो एंड एरो टू हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेट कॉन्टेस्ट इन द पास्ट। तीर कमान का जो खेल है वो भी हमारे पुराने समय से चलन में है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ एकलव्य? एकलव्य की आप लोगों ने स्टोरी सुनी है। तीर कमान से रिलेटेड ही उसकी स्टोरी है। गुरु दक्षिणा में उस मतलब तीरबाजी ही वो सीखता है और गुरु दक्षिणा में वो अपने गुरु को अपना थंब दे देता है। ही वॉज द मास्टर बोमैन, और उसको तीरबाजी का मास्टर कहा जाता है। मैनी ऑफ अवर गेम्स आर इंजॉयड बाय चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट्स। बहुत सारे हमारे ऐसे खेल हैं जो बच्चों, ना ही सिर्फ बच्चों द्वारा बल्कि बड़ों द्वारा भी इंजॉय किए जाते हैं। दीज गेम्स आर आवर ओन इन्वेंशंस, ये हमारे खुद के बनाए हुए गेम्स भी होते हैं। एंड आर वेरी मच पार्ट ऑफ आवर ओन वे ऑफ लाइफ। बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो हम खुद अपने आप घर से बैठे खाली बैठे हम खुद ट्राई करते हैं और उसको इंजॉय करते हैं खेलना। नाउअडे आवर ट्रेडिशंस आर मेंटेन्ड बाय द अचीवर्स, और आज भी हमारे जो पौराणिक गेम हैं जो पुराने समय से ही चलन में है वो आज भी कायम है। जो लोग इनको खेलते हैं उनके कारण वो हमारे जो पौराणिक गेम हैं वो आज भी जाने जाते हैं। इंडिया एट द गेम्स, इंडिया खेल में इंडिया का प्रदर्शन कैसा है? आज कोई ही ऐसा फील्ड है जिसमें इंडिया पीछे है? आपने इस लेसन में ही आपने देखो फूड के मामले में भी इंडिया आगे है, वर्ल्ड में नाम है इंडिया का। ठीक है। फेस्टिवल्स में भी और हमारे फिल्म एंड सिनेमा में भी एक इंडिया का अहम रोल है पूरे वर्ल्ड में। तो इसी तरह से खेल में तो इंडिया, फिर जब इंडिया का प्रचलन ही पुराने समय से ही लोग खेल के यहाँ पर इंटरेस्ट लेते रहे हैं, तो इंडिया का खेल में तो अच्छा ही प्रदर्शन होगा। इंडिया हैड इट्स मोडेस्ट शेयर ऑफ प्राइड when Abhinav Bindra became the first person from India to win an individual gold at the Olympics. इंडिया को बड़ा गर्व महसूस हुआ जब अभिनव बिंद्रा प्रथम व्यक्ति बने जिसने ओलंपिक्स में स्वर्ण मेडल हासिल किया। 2 अदर्स यंगस्टर, उनके अलावा 2 नौजवान रेसलर सुशील कुमार एंड बॉक्सर विजेंद्र कुमार also exhibited promising talent by winning 1 bronze medal each. उन लोगों ने भी ब्रॉन्ज मेडल के साथ इंडिया का नाम रोशन किया। सुशील कुमार वेंट ऑन टू विन अ सिल्वर मेडल इन नेक्स्ट ओलंपिक। सुशील कुमार ने नेक्स्ट ओलंपिक में सिल्वर मेडल को हासिल किया। इंडिया हैड वॉन
2 ओलंपिक मेडल्स इन द 1952। इंडिया ने 1952 में भी जो पद है, मेडल हैं, वो हासिल किए थे। 1952 के ओलंपिक में कौन से गेम? हेल्सिंकी गेम व्हेन द हॉकी टीम 1952 में हमारे भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था एंड रेसलर केडी जाधव हैड वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल। और हमारे रेसलर केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था, अ रिकॉर्ड विच हैड स्टूड फॉर 56 ईयर्स। और जो आज तक का हमारा रिकॉर्ड है, 56 साल से ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। इंडिया हैज़ वॉन रिकॉर्ड 6 मेडल्स। इंडिया ने अब तक हमारे 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 सिल्वर सुशील द्वारा जीते गए हैं, सुशील कुमार द्वारा, रेसलर विजय कुमार द्वारा, एंड 4 ब्रॉन्ज गगन। और वो 4 ब्रॉन्ज किस किस ने लिए हैं? गगन नारंग, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम एंड योगेश्वर दत्त इन 30th ओलंपिक इन 2012। 2012 जो 30th ओलंपिक था उसमें भी इंडिया ने 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे। 6 मेडल, ठीक है, टोटल 6 मेडल, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज, जो कि लंदन में हुआ था। ऑल्सो इन 2016 रियो ओलंपिक, अभी जो लास्ट हमारा रियो ओलंपिक था उसमें भी इंडिया ने 2 मेडल हासिल किए हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, जो कि पीवी संधू एंड साक्षी मलिक द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, पीवी सिंधु हमारी बैडमिंटन प्लेयर है एंड साक्षी मलिक हमारी रेसलर है। इन्होंने रियो ओलंपिक में मेडल हासिल करके हमारे देश का गर्व बढ़ाया। सचिन तेंदुलकर, इन्हें कौन नहीं जानता, क्रिकेट मास्टर हैं ये। माइलस्टोन अचीव, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़, इन्होंने अपना सफ़र तय किया है, कई ऐसे रन्स इन्होंने बनाए हैं। सचिन इज़ द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर मोर देन 15,500 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। सचिन ही एक ऐसे प्लेयर है पूरी दुनिया में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच में 15,500 रन्स बनाए हैं। He is the first Indian and the third international player after Alan Border and Brian Lara to score over 11,000 टेस्ट रन्स। ये भारत के प्रथम एवं पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर के प्लेयर्स में काउंट किए जाते हैं जिन्होंने टेस्ट में 11,000 रन्स बनाए हैं। He scored the highest number of टेस्ट सेंचुरीज। टेस्ट मैचेस में इन्होंने शतक जो है इनके हाईएस्ट नंबर है, इनके 51 शतक, सेकंड 49 ओडीआई सेंचुरीज, ब्रिंगिंग द टोटल आउटस्टैंडिंग 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। और अब तक इनकी 100 इंटरनेशनल शतक ये लगा चुके हैं अपने टेस्ट मैचेस में। नेक्स्ट जो हमारे प्लेयर हैं विश्वनाथ आनंद, जो कि हमारे शतरंज खिलाड़ी हैं। इंडियन चेस प्लेयर, भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद बिकेम द ओनली मैन इन द 122-year-old हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टू विन द वर्ल्ड टाइटल इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 122 साल पुराने मतलब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीता है। और अभी तक ये जो तीनों जो इसके चेस के जो पार्ट्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, इनको इन्होंने जीता है। आनंद बिकम द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन इन 2007 एंड बीट व्लादिमीर क्रामिक ऑफ रशिया एंड डिफेंडेड हिज टाइटल इन नवंबर 2008। उन्होंने 2007 में अपना खिताब जीता वर्ल्ड चैम्पियन का, और उसके बाद 2008 में भी उन्होंने रशिया के व्लादिमीर क्रामिक को हराकर उन्होंने अपना ये खिताब कायम रखा। ही देन सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज टाइटल इन द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2010। 2010 में भी वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप के अपने इस खिताब को उन्होंने कायम रखा, किसको हराकर? वासिल ट्रोफो।
तोपलाव को हराकर उन्होंने 2010 में फिर से अपनी यही फर्स्ट रैंक गेन की। वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2012 अगेंस्ट बोरिस गरफेन 2012 में भी फिर से इन्होंने अपना फर्स्ट पोजीशन मीन्स जो विश्वनाथ आनंद है, इनकी अब तक हमारी इंटरनेशनल लेवल पर इनकी जो चेस में रैंक है वो 1 पोजीशन पर ही रही है, फर्स्ट रैंक इनकी रही है, इसीलिए इनको वर्ल्ड चेस चैम्पियन बोला जाता है, इंटरनेशनल चैम्पियन है ये। आनंद वॉज ऑल्सो कंफर्ड ऑनररी doctorate by the Tamil Nadu Physical Education and Sports University in recognition of his outstanding achievements and contribution to the game. आनंद, विश्वनाथ आनंद को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। इनको तमिलनाडु के फिजिकल एजुकेशन सेंटर द्वारा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो हमारे वहाँ की, उनके द्वारा इनको इनकी अचीवमेंट के लिए इनको नवाजा गया है अवार्ड से। ही वॉज द फर्स्ट recipient of the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1992। भारत के प्रथम खिलाड़ी ये बने जिनको राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया था। एंड वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड इन इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवॉर्डेड, और सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल करने वाले ये पद्म विभूषण अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। आप इस लेसन के 4 पार्ट्स जो हैं आपके स्टार्टिंग से, आपके फिल्म जो आपका स्टार्टिंग यहाँ से आपकी शुरू हुई थी फूड्स इन इंडिया, उसके बाद हमने टॉपिक फेस्टिवल्स का रीड किया, देन फिल्म्स और सिनेमा, एंड आफ्टर दैट आवर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये लेसन रीड करेंगे एंड मेन पॉइंट्स जितने भी हैं आपके अंडरलाइन करेंगे, एंड क्विकीज़ को भी आप अंडरलाइन करेंगे और इनके पॉइंट्स को आप लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।